नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए, अपने ज्योग्राफी की क्लास पे बात कर रहे थे और अपने ज्योग्राफी की क्लास में कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ। सबसे पहले बता दूं कि आज की जो क्लास होने जा रही है, हमारी जो क्लास होने जा रही है वो क्लास है बीए सेकेंड ईयर की। ठीक है, तो सबसे पहले आप बीए सेकेंड ईयर लिख लीजिए। क्लास किसकी है? बीए सेकेंड ईयर की। बीए सेकेंड ईयर में एक पेपर है, जो सेकंड पेपर है ज्योग्राफी का, बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर की क्लास है और उसमें है राजस्थान का भूगोल। सेकंड पेपर है जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। इतना तो आपको याद हो गया होगा कि बार बार हर बार जब क्लास शुरू करते हैं तो हम बताते हैं कि बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर कौन सा है और फर्स्ट पेपर कौन सा है। तो बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो है वो है मानव भूगोल और सेकंड पेपर जो है वो राजस्थान का भूगोल है। और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे थे, कल जो हमने अध्ययन किया था उसमें बात कर रहे थे राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ में बात कर रहे थे, राजस्थान की नदियाँ। और राजस्थान की नदियों में हमने कल नदी की थी जिसका नाम था चंबल। क्या नाम था? चंबल नदी। चंबल नदी। थोड़ा सा मैं आपको चंबल नदी के बारे में बता दूं, फिर आज हम शुरू करने जा रहे हैं चंबल नदी की सहायक नदियां, कि चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है। चंबल का मैंने उद्गम बताया था, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर होता है, महू जिले, महू के निकट, महू के निकट जना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी से, जना पाव पहाड़ी से। फिर मैंने आपको बताया था कि यह नदी जो है, चंबल जो नदी है वो एमपी में बहने के पश्चात राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ का स्थान है चौरासीगढ़। तो चौरासीगढ़ में क्या होता है? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ का एक पार्ट अलग, तो उसमें चौरासीगढ़ एक जगह है। चौरासीगढ़ जगह से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ नामक स्थान से राजस्थान में यह नदी प्रवेश करती है। इसके बाद देखिए क्या होता है, यह नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, उसके बाद करौली और धौलपुर से होती हुई यह यूपी में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उत्तर प्रदेश में बहती हुई इटावा नामक स्थान से, इटावा नामक स्थान पर यह यमुना में मिल जाती है। यमुना में अपना जल को विसर्जन कर देती है, तो यमुना में मिल जाती है। तो चंबल जो नदी है किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। कल मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हैं। क्या बने? 4 बांध। इस नदी पर कुल 4 बांध बने हैं। कुल 4 बांध बने हैं, कुल 4 बांध बने हैं। और ये जो 4 बांध है इनमें से 3 बांध है राजस्थान में है और 1 बांध है वो एमपी में है। महात्मा गांधी और या गांधी सागर बांध कह सकते हैं इसको। यहाँ हमने बात की थी राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बिराज। राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बिराज, कोटा बिराज। तो देखिए, हम बात कर रहे थे चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हैं। एक जो बांध है जिसे गांधी सागर बांध कहते हैं, गांधी सागर बांध, ये जो गांधी सागर बांध है ये एमपी में है। इसके बाद ये बाकी सारे के सारे तीनों हैं वो राजस्थान में हैं। फिर मैंने एक आपको बताया था
कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी चूलिया जलप्रपात जो बनाती है चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बनता है जो प्रसिद्ध है। इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं जिस नदी का, वो है चंबल की सहायक नदी। चंबल की सहायक नदियाँ शुरू कर रहे हैं, चंबल की सहायक नदी। तो आप अपनी कॉपी पे हेडिंग लगाइए, चंबल की सहायक नदियाँ, चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी। देखिए चंबल की सहायक नदियों में मैंने कल आपको बताया था कि कई नदियां हैं, फिर अपने उसका एक एक करके बात करेंगे। जैसे बनास है, बनास, पार्वती, बामनी, काली सिंध, और बाण गंगा, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन मुख्य मुख्य नदियों के बारे में बात करते हैं। और फिर देखिए बनास की भी सहायक नदी आएगी, पार्वती की सहायक नदी आएंगी, बामणी की, काली सिंध की, इनकी सहायक नदियां आएगी। वो भी अपना जल, इनकी जो सहायक नदी है वो अपने जल, ये नदी है जो अपना जल, उनकी नदियों का जल जो अपने में डालेगी, फिर अपना जल चंबल में डाल देगी, और चंबल जो है वो यमुना में डाल देगी, यमुना गंगा में डाल देगी, और गंगा खुद जो है एक अप बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाएगी। तो हम एक एक नदी का विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बनास नदी के बारे में। देखिए ये हमने नक्शा बनाने की कोशिश की है, और हम देखिए चंबल नदी की सहायक नदियाँ बात कर रहे हैं। और चंबल नदी की मुख्य जो सहायक नदी हैं, देखिए चंबल नदी एमपी से निकलती है। एमपी से निकलने के बाद में यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले ये गुंजाली नदी है, ये निकलती है एमपी से, और चंबल नदी के अंदर भैंसरोडगढ़ के अंदर चंबल नदी में मिलती है। उसके बाद भैंसरोडगढ़ से ही एक चित्तौड़गढ़ से एक बामनी नदी निकलती है जो चंबल नदी में मिलती है। इसके बाद इज नदी है, इज ये भी यहीं से निकलती है और चंबल नदी में मिलती है। इन एक एक क्या पढ़ेंगे, अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए मेज नदी है, मेज नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है, लेकिन जो मांगली नदी है, मांगली नदी है, ये मेज नदी की सहायक नदी है। अब देखिए यहाँ पर है काली सिंध नदी। काली सिंध जो नदी है, काली सिंध नदी है, ये एमपी में देवास से निकलती है, और एमपी में देवास से निकलने के बाद यह झालावाड़ के रायपुर नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यह नौरेरा 12 में बनास जो अपने काली सिंध नदी है, नौरेरा 12 में यह चंबल नदी से मिल जाती है। इधर देखिए यहाँ से बनास नदी आती है और बनास नदी मिलती है, यहाँ से सीप नदी आती है, ये यहाँ पर मिल जाती है। ये जो स्थान है वो सवाई माधोपुर है, और सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान है। यहाँ पर चंबल नदी एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो हमारा त्रिवेणी संगम जो है सवाई माधोपुर में, वो रामेश्वर नामक स्थान पर है, जिसमें चंबल, बनास और सीप 3 नदियाँ आकर मिलती है। इसके बाद चंबल नदी बहती हुई करौली के बाद धौलपुर से होती हुई यूपी में चली जाती है, और यूपी में इटावा के पास यमुना से मिल जाती है। देखिए अब हम एक एक नदी का विस्तार से बात करते हैं, एक एक नदी की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगाइए गुंजाली नदी। गुंजाली नदी के बारे में अपने बात करेंगे। तो देखिए गुंजाली नदी की अगर बात करें तो जो गुंजाली नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। गुंजाली जो नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम होता है यह मध्य प्रदेश में नीमच जिले से। देखिए इसका उद्गम जो है, उद्गम एक एक नदी करेंगे। सबसे पहले गुंजाली नदी, इसका एमपी में नीमच जिला है, नीमच जिले में रामगढ़ से होता है। गुंजाली नदी का उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में रामगढ़ से होता है, और यह नदी जो निकलती है रामगढ़ में
एक जाट गांव है, जाट गांव कह सकते हैं, रामगढ़ कह सकते हैं, लेकिन इसके अगर पास देखें तो जाट गांव है, जाट गांव में से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश में से निकलने के बाद यह नदी भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान में इसकी ये जो नदी है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और यह भैंसरोडगढ़ से, ठीक है, निकलकर यह नदी भैंसरोडगढ़ से निकलकर भैंसरोडगढ़ में आगे बहती है। आगे देखिए, आगे क्या है, ये आगे चलकर भैंसरोडगढ़ के हैं अंदर ही ये अरनिया गांव है, अरनिया गांव चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ ब्रैकेट में लिख लो भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ में अरनिया गांव है, अरनिया के पास यह अपना जल चंबल में विलीन कर देती है, चंबल नदी में विसर्जित कर देती है। तो ये देखिए, अभी अपने गुंजाली नदी की बात की है। गुंजाली जो नदी है एमपी में नीमच से निकलती है। नीमच के अंदर मैंने बताया था रामगढ़ है, रामगढ़ तहसील है, रामगढ़ तहसील का जाट गांव है, जाट गांव से निकलती है। निकलने के बाद यह नदी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, भैंसरोडगढ़ में, और भैंसरोडगढ़ में बहती हुई ये गांव है जो भैंसरोडगढ़ का अरनिया के पास ये चंबल में अपना जल विसर्जन करती है। छोटी नदी है, कोई ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण नदी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी दूसरी जो नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, वो है बामणी नदी। दिख रही है आपको बामणी नदी? तो बामणी नदी लगाइए, हेडिंग लगाइए बामणी नदी। बामणी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बामणी नदी लगाइए, दूसरी नदी है हमारी बामणी नदी। और इनकी जो सहायक नदी है यहीं करते जाएंगे ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। जैसे अब कोई बामणी की या बनास की, जैसे जो भी नदी आएगी चंबल की, उसकी साथ की साथ ही कर लेंगे। तो बामणी नदी का उद्गम जो होता है, उद्गम ये चित्तौड़गढ़ में बेगू तहसील के हरिपुरा गांव से होता है। उद्गम इसका लिख लो, उद्गम चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़गढ़ के बेगू तहसील से हरिपुरा गांव से होता है, हरिपुरा गांव से इसका उद्गम होता है। आगे देखिए, इसका हरिपुरा गांव से उद्गम होता है और जहां से ये निकलती है वहां उसे ब्राह्मणी नदी कहते हैं। इसका उपनाम है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी इसका उपनाम है, ब्राह्मणी नदी कहते हैं इसको, ब्राह्मणी नदी इसका उपनाम है। इसके बाद देखिए, ब्राह्मणी नदी कहते हैं। और यह नदी फिर आगे जो अपने कह सकते हैं भैंसरोडगढ़ में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, और उसके बाद ये भैंसरोडगढ़ में बहती हुई चंबल नदी में विलीन हो जाती है, चंबल नदी में विलीन हो जाती है और अपना जल चंबल नदी में डालती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली नदी के। तो हमने दो नदी कर ली, बामणी नदी कर ली और गुंजाली नदी कर ली। और बामणी नदी सीधा अपना जल जो है चंबल में डालती है, गुंजाली जो नदी है वो सीधा अपना जल चंबल में डालती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनकी कोई अभी सहायक नदी नहीं है, अगर कोई छोटी मोटी हो तो, क्योंकि ज़्यादा नदी खास नहीं है इसलिए हम इसका सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं। तीसरी जो आज नदी है हमारी वो है इज नदी। आपको दिख रही है इज नदी, ये रही इज नदी, यहाँ देखिए इज नदी, ये इज नदी है, यहाँ से निकलती है और यहाँ गिर जाती है। तो इज नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इज नदी लिखिए, इज नदी, इज नदी, इज नदी, इज नदी के बारे में लिखिए, उद्गम लिखिए इज नदी का। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से उद्गमित होती है यह नदी, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से उद्गमित होती है यह नदी। और डाबी वन में यह नदी चंबल में मिल जाती है। उद्गम तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ है ही, लेकिन जो चंबल में मिलती है वो है डाबी वन नामक जगह पर यह चंबल से मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जो नदी है हमारी, उस नदी की बात कर रहे हैं।
देखिए नई नदी है आहू नदी, सॉरी मेज नदी, मेज नदी के बारे में बात करें। मेज नदी आपको दिख रही है, मेज नदी, तो ये रही मेज नदी, यहाँ से निकलती है, ये मेज नदी आती है और चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तो मेज नदी के बारे में बात कर रहे हैं। मेज नदी का जो उद्गम होता है ये भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र से होता है। भीलवाड़ा उद्गम जो है भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र से होता है। भीलवाड़ा में हम कह सकते हैं मेज नदी का उद्गम होता है जो भीलवाड़ा जिले में होता है। इसके बाद देखिए उद्गम के पश्चात मेज नदी जो है बूंदी जिले में बहती है और बूंदी जिले में बहती हुई बूंदी के पास एक लाखेरी है। लाखेरी आपको पता है सीमेंट का कारखाना है, तो लाखेरी के पास सीनपुर गांव है। सीनपुर गांव में यह जो नदी है वो चंबल में मिल जाती है। देखिए बूंदी में लाखेरी के पास सीनपुर गांव है। सीनपुर में चंबल से मिल जाती है। आगे बात करते हैं, मेज नदी होगी। अब देखिए मेज की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मांगली नदी। आपको दिख रहा है यहाँ मैंने मांगली नदी लिखी है, और मांगली नदी किस में जाके मिल रही है? चंबल में नहीं मिल रही, ये मिल रही है मेज नदी में। तो हम यहीं कर लेते हैं, मेज की सहायक नदी है तो हम लिखेंगे मांगली नदी। हेडिंग लगाइए ऊपर, मांगली नदी। यहां लिखना आपको मेज की सहायक नदी। मेज की क्या है? ये सहायक नदी है। तो मेज की सहायक नदी है मांगली नदी। तो मांगली नदी का उद्गम लिखो, उद्गम भीलवाड़ा। देखिए मांगली नदी का उद्गम भीलवाड़ा से है। उद्गम के पश्चात यह नदी भीलवाड़ा और बूंदी में बहती है, और बूंदी में बहती हुई यह नदी मेज से मिल जाती है। ठीक है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। भीलवाड़ा में इसका उद्गम होता है, उद्गम भीलवाड़ा, और जल जो विलीन करती है वो होते हैं बूंदी में मिल जाती है। इसके ऊपर मांगली नदी पर देखिए एक बहुत मोस्ट जो बात है आपको मैं लिखवाऊंगा, हर जो बात मोस्ट है मोस्ट लिख लेना मांगली नदी के लिए। मोस्ट जो बात है या हम कह सकते हैं जो मूल बात है, मांगली नदी पर एक जलप्रपात बनता है, भीमलत जलप्रपात। ये भीमलत जो जलप्रपात है ये मांगली नदी पर है। तो ये आप लिखिए मांगली नदी पर बूंदी में भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। मांगली नदी जो है ये बूंदी में है, बूंदी जिले में बना है, मांगली नदी पर है, भीमलत जलप्रपात है। तो भीमलत जलप्रपात बूंदी जिले में बना हुआ है मांगली नदी पर। अब एक यहां पर जीके के क्वेश्चन है, भीमलत तालाब कहां पर है? भीमलत तालाब पूछ ले तो भीमलत जो तालाब है या भीमलत जो तालाब है उसके बारे में अगर हम बात करें, भीमलत तालाब, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। भीमलत जो तालाब है ये भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा जिले में है। तो ये जो भीमलत जलप्रपात बूंदी में है, लेकिन भीमलत जो तालाब है ये कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं, देखिए
आगे हम बात करते हैं, हमने मांगली नदी पूरी कर ली। मांगली नदी के बाद जो नदी आती है उसकी बात करते हैं। मांगली नदी हो गई। कई और भी है इसमें छोटी छोटी नदियां, जैसे घोड़ा पछाड़ नदी है। घोड़ा पछाड़ नदी कोई खास नदी नहीं है, आप लिख लेना। घोड़ा पछाड़ जो नदी है ये बूंदी के बिजोलिया नामक स्थान से, झील से उद्गमित होती है और यह फिर क्या है, मांगली नदी में अपना जल विसर्जन कर लेती है। ठीक है, जल विसर्जन कर देती है। तो हम कह सकते हैं मांगली नदी की सहायक नदी घोड़ा पछाड़ नदी। मांगली की सहायक नदी है ये मांगली की सहायक नदी है घोड़ा पछाड़ नदी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि घोड़ा पछाड़ जो नदी अपना जल कहाँ डालती है, वो मांगली नदी में डालती है। तो घोड़ा पछाड़ जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, मांगली नदी की सहायक नदी है। आगे हम नई नदी की बात कर रहे हैं, जो मोस्ट नदी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखिए काली सिंध नदी जो है, काली सिंध नदी है ये चंबल की एक मुख्य नदी है। काली सिंध जो नदी है उसका जो उद्गम होता है ये एमपी में उद्गम, ये जो उद्गम होता है, उद्गम, ये जो उद्गम होता है ये एमपी में देवास एक जिला है, देवास स्थान है, देवास से होता है। एमपी में देवास से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसके बाद देखिए आगे जो है, आगे जो है एमपी में देवास से ये उद्गमित होती है। इसके बाद देखिए यह नदी एमपी में बहने के बाद, यह नदी एमपी में बहने के बाद, यह जो नदी जब एमपी में बहती है तो एमपी में बहने के बाद यह बागली, ठीक है, देवास में बागली गांव है, एमपी में देवास के पास बागली गांव से निकलती है और यह राजस्थान में झालावाड़ के, राजस्थान में झालावाड़ के पास रायपुर, राजस्थान में झालावाड़ के पास एक रायपुर जगह है, रायपुर में जो है बिंदा गांव से प्रवेश करती है। तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले का रायपुर है, रायपुर में एक गांव है बिंदा गांव से प्रवेश करती है, बिंदा गांव से प्रवेश करती है। अब देखिए बिंदा गांव से प्रवेश करती है, बिंदा गांव, ठीक है। अब देखिए काली सिंध नदी का एमपी देवास में उद्गम हुआ और उसके बाद ये बहती हुई रायपुर में झालावाड़ के पास बिंदा गांव में प्रवेश करती है राजस्थान में, और इसके बाद बहने के बाद आगे बहती है ये नदी। आगे देखिए 12 जिले में यह प्रवाहित होती है, 12 जिले में बहती है, झालावाड़ के बाद 12 में आ जाएगी और 12 जिले में बहती हुई नौरेरा या नरोरा नामक स्थान पर चंबल से मिल जाती है। तो देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जो काली सिंध नदी है ये एमपी से निकलती है, देवास से। एमपी से देवास से निकलने के बाद यह नदी झालावाड़ के अंदर जो ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। आप उस वीडियो को जो देखते हो उसको एक ढंग से देखिए, अपना जो ध्यान है वो एकाग्र करके देखिए मैंने आपको बताया है कि काली सिंध जो नदी है वो देवास जो है एमपी में से निकलती है और ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, झालावाड़ जिले में। ये जो है रायपुर झालावाड़ में है, झालावाड़ के रायपुर के एक बिंदा गांव है, यहाँ से ये प्रवेश करेगी। यहाँ से प्रवेश करने के बाद झालावाड़ में बहती हुई यह नदी कहाँ पहुँच जाती है, आगे यह नदी जो है आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद
यह नदी है जो बारा में, ठीक है, बारा के अंदर नानेरा गांव है, नानेरा गांव में जो है वो चंबल नदी से मिल जाती है। काली सिंध नदी की कई सहायक नदी है, काली सिंध नदी की कई सहायक नदी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लिखिए आगे, काली सिंध नदी की सहायक नदी, काली सिंध नदी की सहायक नदी, काली सिंध नदी की सहायक नदी की सहायक नदी की सहायक नदी, काली सिंध नदी की सहायक नदी। देखिए चंबल नदी की जो आपने सहायक नदी की बात, काली सिंध नदी की जो है सहायक नदियों के बारे में बात कर रहे थे। और इसमें जो है मुख्य जो नदियां हैं, सहायक नदी है आहू नदी है, परवन नदी है और चंद्रभागा नदी है। आगे देखिए हम बात कर रहे हैं आहू नदी, परवन नदी, चंद्रभागा नदी, इनकी एक एक करके विस्तार से बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लिखिए बच्चों आहू नदी, आहू नदी लिखो, आहू नदी, आहू नदी, आहू नदी। आहू नदी में देखिए सबसे पहले जो आहू नदी है इसके बारे में बात करते हैं। और आपको इतना ध्यान रखना कि जहाँ पर इसमें आहू नदी करवाने से पहले एक बात बता दूं कि जहाँ पर आहू नदी और काली सिंध, जैसे मान लो यह आहू नदी है ये, और ये मान लो अपनी काली सिंध नदी, काली सिंध जो नदी है, और प्लस में आहू नदी, आहू नदी जहाँ पर दोनों मिलती है उस स्थान पर झालावाड़ का गागरोन दुर्ग बना है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो गागरोन दुर्ग है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, आपको पहले भी पता है गागरोन जो दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। देखिए ये जो गागरोन दुर्ग है वो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ तो अपने ये कह सकते हैं, थोड़ा इसको मैं तरीके से बना के बताता हूँ आपको कि एक नदी ऐसे आती है, एक नदी ऐसे आती है और एक नदी ऐसे आती है, गागरोन दुर्ग ऐसे बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पर आके ये नदी आपस में मिलती है, ठीक है। तो जो है गागरोन दुर्ग बना हुआ है यहाँ पर, ये गागरोन दुर्ग है और जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं तो आहू नदी और जो काली सिंध नदी है आपस में जहाँ मिलती है उस स्थान पर झालावाड़ का प्रसिद्ध जो गागरोन दुर्ग है वो बना हुआ है। अब हम बात करते हैं आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आहू नदी का उद्गम जो होता है, आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सुसनेर क्षेत्र से होता है। उद्गम देखिए मध्य प्रदेश में सुसनेर क्षेत्र से होता है, सुसनेर क्षेत्र से होता है आहू नदी का उद्गम। और ये जो आहू नदी है ये यहाँ से निकलकर झालावाड़ जिले में नंदपुर नामक स्थान से, देखिए सुसनेर से निकलती है और झालावाड़ में नंदपुर, झालावाड़ में नंदपुर नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो देखिए आहू का उद्गम कहाँ होता है, एमपी के सुसनेर क्षेत्र से। राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, झालावाड़ में नंदपुर नामक स्थान पर यह प्रवेश करती है। आगे चलकर यह नदी जो है वो यह नदी जो है पंच पहाड़, डंग और झालरापाटन नामक स्थानों से निकलती है और मुकुंदरा जो हिल्स पर में बहती हुई यह नदी झालावाड़ जिले में गागरोन नामक स्थान पर काली सिंध से मिल जाती है। गागरोन नामक स्थान पर यह काली सिंध से मिल जाती है। तो जो काली सिंध में विलय, काली सिंध के अंदर विलय कहाँ होती है, काली सिंध में विलय कहाँ होती है, देखिए
गागरोन, गागरोन जो नामक, गागरोन नामक स्थान पर, गागरोन नामक स्थान पर, जहाँ पर दुर्ग बना हुआ है, गागरोन नामक स्थान पर से मिल जाती है। ये आहू नदी है, काली सिंध से मिल जाती है। तो अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि जो काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी है वो एमपी के सुसनेर क्षेत्र से निकलती है, राजस्थान में झालावाड़ के नंदपुर नामक स्थान से प्रवेश करती है और आगे बहती हुई ये जो मुकुंदरा हिल्स है उन पहाड़ियों से बहती हुई ये नदी जो है वो जो आहू नदी है ये गागरोन, झालावाड़ में गागरोन नामक स्थान पर, जहाँ पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है वहाँ पर ये काली सिंध के अंदर मिल जाती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दूसरी नदी, काली सिंध के बाद आहू के बाद हम काली सिंध की दूसरी सहायक नदी की बात करते हैं। हेडिंग लगाइए आप, एक पिपलाज नदी है, पिपलाज नदी, पिपलाज नदी, पिपलाज जो नदी है, पिपलाज नदी जो उद्गम होता है पंच पहाड़ तहसील झालावाड़ से, ठीक है। और यह नदी जो है आहू की सहायक नदी है, आहू की सहायक नदी है, आहू की पिपलाज नदी। तो लिखिए पिपलाज नदी आहू की सहायक नदी है, आहू की सहायक नदी, सहायक नदी है और आहू की सहायक नदी है। यह नदी जो है, यह नदी पिपलाज जो नदी है यह पंच पहाड़ झालावाड़ से निकलती है, पंच पहाड़ झालावाड़ से निकलती है, झालावाड़ से निकलती है और निकलने के बाद यह नदी जो है चोखरी गांव है, चोखरी गांव के निकट, चोखरी गांव के निकट आहू से मिल जाती है, आहू में मिल जाती है। तो ये हमारी नदी हो गई। आज का जो हमारा टाइम है वो पूरा हो गया है। कल हम वापस आगे नदियों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।